रूस यूक्रेन युद्ध अब 1000वें दिन में पहुंचने वाला है। जी हां, इस युद्ध को लगभग अब 3 साल हो जाएंगे, लेकिन अब भी इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। लेकिन आज 2 ऐसी बड़ी खबर आई है जो कि इस युद्ध को और पूरी दुनिया को पलटने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। दरअसल रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन के 80,000 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, 80,000 से ज्यादा लोगों को मिलिट्री सर्विस देनी थी यूक्रेन की सेना में, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की तरफ से लड़ने से इनकार कर दिया है। और इस बात की रिपोर्ट अब पूरे यूक्रेन से आ रही है कि यूक्रेन की जो सेना में भर्ती करने वाली यूनिट है वो यूक्रेन के युवाओं को जबरन पकड़ रही है और जबरन सेना में भर्ती कर रही है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कुर्स्क में नुकसान। दरअसल रूस के जो कुर्स्क राज्य था वहां पर अब से 1 महीना पहले यूक्रेन की सेना ने घुसपैठ करी थी और रूस के इस राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन के इस कब्जे को हटाने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है और इसमें रूस का दावा है कि उसने 1 महीने में 15,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। इसीलिए कुर्स्क में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए यूक्रेन और ज्यादा सैनिकों को कुर्स्क भेजना चाहता है, ताकि जब युद्ध खत्म हो तो कुर्स्क के बदले में रूस से वो अपनी वो सारी जमीन वापस ले सके जो उसने 2014 में और इस 2022 से शुरू हुए युद्ध में गंवा दी है। लेकिन इस रिपोर्ट पर यूक्रेन ने सफाई दी है और कहा है कि यह रिपोर्ट रूस की मीडिया ने दी है, खास करके रूस की सरकारी मीडिया ने। ऐसे में रूस इन मीडिया रिपोर्ट के जरिए यूक्रेन का मोराल डाउन करना चाहता है, यूक्रेन के सैनिकों को यह दिखाना चाहता है कि वो युद्ध हार रहे हैं, जिससे कि वो कुर्स्क राज्य से वैसे ही पीछे हट जाएं। और इसीलिए ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है रूसियों की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि रूस जो कह रहा है कि उसने 15,000 यूक्रेनी सैनिक मार गिराए हैं, तो हमने टोटल ही 15,000 भेजे हैं कुर्स्क पर कब्जा करने के लिए। अगर रूस ने सारे ही मार गिराए हैं, फिर कुर्स्क की 1 इंच भी जमीन रूस अभी तक वापस क्यों नहीं जीत पाया है। तो खैर, ये अपने अपने दावे हैं दोनों पक्षों के। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे पता लगता है कि रूस वाकई में ही कमजोर हो रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर बम और मिसाइलों की प्रदर्शनी करी, क्योंकि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में अब चेंज कर दिया है। दरअसल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और कुछ नहीं बल्कि किसी भी देश के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की गाइड है। इससे आपको पता चलता है कि आप अपने परमाणु हथियारों को किन परिस्थिति में यूज कर सकते हैं, किन देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब रूस ने इसमें बड़े चेंजेस कर दिए हैं, जिसके बाद अब रूस कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अब वहां पर कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। और इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने खुद दुनिया को कहा है कि जी देखिए, यूक्रेन हमारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और ये लोग और सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये हमारी और जमीन कब्जा सकें। लेकिन अगर ऐसा करता है यूक्रेन, तो हम उनके खिलाफ परमाणु हथियार कभी भी और किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इसका नुकसान पूरा यूरोप भुगतेगा, क्योंकि जब हम यूक्रेन पर परमाणु बम चलाएंगे तो उससे रेडिएशन इतना ज्यादा निकलेगा कि वो रेडिएशन यूरोपियन देशों तक भी फैलेगा, उन्हें भी ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए तमाम यूरोपियन देश जो समर्थन दे रहे हैं यूक्रेन को, हथियार दे रहे हैं लॉन्ग रेंज के, वो ऐसा ना करे, वरना नुकसान उन्हें भी होगा। वहीं रूस की जो पॉलिसी के जानकार हैं, उनका मानना है कि आने वाले जो 2 महीने हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर, ये 2 ही महीने हैं पश्चिमी देशों के पास, क्योंकि उसके बाद अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आ सकते हैं और तब अमेरिका शायद यूक्रेन को इतना समर्थन ना करे। इसीलिए आने वाले 2 महीनों में तमाम पश्चिमी देश इंक्लूडिंग अमेरिका इतने हथियार देना चाहते हैं यूक्रेन को कि वो आने वाले 1-1.5 साल तक अकेला ही युद्ध लड़ता रहे बिना अमेरिका की सपोर्ट के। और खास करके इनमें बात हो रही है लॉन्ग रेंज मिसाइलों की, जो कि यूक्रेन के डीप इलाकों में स्ट्राइक कर सके। ऐसे में रूस को पता है कि फिलहाल उसका काम है कि 2 महीनों तक इन हथियारों की जो कंसाइनमेंट है, जो डिलीवरी है, उन्हें वो डिले करवाना चाहता है। इसीलिए रूस ने अपने परमाणु डॉक्ट्रिन में चेंज कर दिया
ताकि यूरोप के देश डरें और वो ऐसी कोई भी खतरनाक हथियार या मिसाइल यूक्रेन को ना दे जिससे कि उसे नुकसान हो, क्योंकि रूस वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस युद्ध में। अगर यूक्रेन के पास इतने भारी मात्रा में हथियार आ जाएंगे तो रूस शायद उन्हें नहीं झेल पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तो युद्ध शुरू होने के 24 घंटे पहले तक पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही थी, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कम से कम 1.5 महीना पहले दुनिया को एग्जैक्टली तारीख बता दी थी कि इस तारीख को रात के वक्त रूसी सेना अटैक शुरू कर देगी यूक्रेन पर। लेकिन दुनिया को लगा ये मजाक था, सब हंस रहे थे, लेकिन जब हमला हुआ तब कोई नहीं हंस रहा था। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ धमकी दे रहे हैं, वो असल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शायद हम सब लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। वरना जब ये हमला हो जाएगा तब सब मुंह बाएं देख रहे होंगे कि ये हुआ तो हुआ